हेलो लीडर्स, वी यू ऑल। और आज का लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है और ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ नोट करता हूँ कि मार्केट में किस तरह से लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, किस मेथड के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ, किस विचारधारा के साथ वो अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अगर आप एक लंबे समय से देखेंगे ना, तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लीडरशिप की शिफ्टिंग। लीडरशिप की शिफ्टिंग बहुत 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 कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लीडर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इसको लेके अलग अलग तरीके से धारणाएं हैं। मैं बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी लीडरशिप, बहुत सारी मैनेजमेंट को जानता हूं जो इन चीज़ों को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग कंपनी चेंज करने वाले, शिफ्ट करने वाले लोगों को गद्दार बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ही वाहियात शब्द यूज करते हैं। मतलब भांति भांति की एक परसेप्शन बना दी जाती है लीडरशिप को लेके कि ये लीडरशिप कंपनी चेंज क्यों कर रही है, क्या रीज़न है, क्या वजह रही होगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब कोई इंसान एक कंपनी को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कर चुका है और वो बहुत शिद्दत से काम करता है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना एतबार के, बिना भरोसे के, बिना साथ देने और लेने के ये काम नहीं किया जा सकता। तो कंपनी को अपनी कंपनी मान के एक लीडर काम करता है, कंपनी को अपने खून से सींचता है, अथाह दिन और रात देखे बिना मेहनत करता है, प्लान दिखाता है, ट्रैवल करता है एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, 5वें शहर, 20वें शहर, न जाने कितने शहर वो ट्रैवल करता है और लगातार ट्रैवल करता है और पूरी जी जान लगा के कंपनी को बिल्ड करता है। और उस कंपनी को बिल्ड करने के बाद एक दिन आता है जब वो उस कंपनी को छोड़ के अपना आगे का सफर कहीं और किसी और कंपनी के साथ तय करना चाहता है। बजाय इसके कि उस लीडर को ऑल द बेस्ट बोला जाए, फेयरवेल उसकी पार्टी की जाए कि भाई इतने साल हम साथ में रहे, जैसा कि कॉर्पोरेट में कल्चर है फेयरवेल पार्टी करने का, कल ऑल द बेस्ट बोलने का, बेस्ट विशेस देने का, उसकी बजाय जैसे ही पता चलता है कि ये आगे का सफर आपके साथ नहीं करेगा, कहीं और करने के बारे में सोच रहे हैं, हम क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, हम गंदी राजनीति पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम गलत करता था, ये वो काम गलत करता था, ये धोखेबाज है, ये दगाबाज है, ये फलां है, ये ढिमका है, ये है, ये वो है। वो ऐसी ऐसी बातें करके उस आदमी की इमेज को तार तार करना चाहते हैं, जिस आदमी के कारण 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक कंपनी ने अपने ब्रांड को बिल्ड किया होता है। एक अपलाइन ने जिस डाउनलाइन के साथ मिलके काम करके पैसा कमाया होता है, उसकी मेहनत का साथ मिलने की वजह से, उसके साथ की वजह से, एक डाउनलाइन जिसको उस अपलाइन ने सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, चलना सिखाया, प्लान देना सिखाया, मीटिंग करना सिखाया, वो डाउनलाइन कई बार उसके खिलाफ हो जाती है, कई बार अपलाइन खिलाफ हो जाती है, कई बार कंपनी खिलाफ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये एथिकल है कंपनी को चेंज करना? शिफ्टिंग एथिकल है या अनएथिकल है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं एथिकल और अनएथिकल, बहुत लोग यूज करने लगे हैं आजकल एथिकल वर्ड को, पर क्या ये एथिकल है कंपनी का स्विच करना? हमेशा एक चीज कहता हूं, जब कोई आदमी बदलाव की तरफ जाता है तो कभी आसान नहीं होता वो फैसला, कभी आसान नहीं होता, क्योंकि बदलाव का मतलब उस इंसान का जीरो हो जाना है। जो उसके पास टीमें हैं, जो उसके पास बिजनेस है, जो उसका पे आउट है, जो उसकी रेपुटेशन है, जो उस पे कंपनी के बिजनेस प्लान पे, प्रोडक्ट पे जो उसकी पकड़ है, वो सब जीरो हो जाना है। उसको सब कुछ नए जीरो से करना है, सब कुछ नए सिरे से करना है। ये कभी आसान नहीं है। वो सबसे मुश्किल डिसीजन लेता है, और जब वो सबसे मुश्किल डिसीजन लेता है तो जिन लोगों का उसने साथ दिया होता है उन लोगों को उसको तारीफ करनी चाहिए, उसको बधाई देनी चाहिए, उसको ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन के तरीके से उसे लेना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, लोग उसे हेल्दी कंपटीशन की तरह लेने के बजाय उसमें
लांछन लगाते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, उसके करैक्टर पे अटैक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो ऐसी बातें बोलेंगे तो सामने वाला गलत साबित हो जाएगा। कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं नहीं जानता, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपनी स्विच करना किसी भी कीमत पे अनएथिकल तो नहीं है। कंपनी बदलना किसी भी कीमत पे अनएथिकल तो नहीं है। क्यों एथिकल मानता हूं मैं कंपनी चेंज करने को? हर किसी का अधिकार है कि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे फैसला ले सकता है। क्यों मानता हूं मैं इस बात को? बहुत बड़ी वजह है। एक यहां पे तो चलो लीडरशिप है, दूसरी जगह पे लोग एम्प्लॉयज भी हैं। टाटा का एम्प्लॉय रिलायंस में जाता है, रिलायंस का एम्प्लॉय इन्फो में जाता है, इन्फो का एम्प्लॉय आइडिया में भी जाता होगा, एचडीएफसी में भी जाता होगा। बड़े से बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने करियर को बेटर बनाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। एचडीएफसी से रिजाइन देते हैं, आईसीआईसीआई ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसे में जो इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब एचडीएफसी या आईसीआईसीआई एक दूसरे का स्टाफ कैसे ले पाते हैं? क्या तरीका है? डायरेक्ट सेलिंग में तो जीरो से शुरू करना पड़ता है एक लीडर को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेडिशनल को देखोगे तो वो इंक्रीमेंट देते हैं कि आपकी सैलरी वहां पे 1 लाख थी, आप हमारे साथ आ जाइए, 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। और ये टाटा में भी हो रहा है, ये बाटा में भी हो रहा है, ये रिलायंस में भी हो रहा है, ये अडानी में भी हो रहा है, ये एचडीएफसी में भी हो रहा है। ये सब बड़े से बड़ी कंपनीज में ऐसे ही होता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी ऐसे ही होता है। मैंने कभी भी किसी छोड़ के जाने वाले लीडर्स के लिए कभी भी इतने साल में क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने उसके बारे में कभी गलत नहीं बोला। मैं हमेशा कहता हूं कि जो छोड़ के गया है उसने भी कमाया और उसके कारण कंपनी ने भी कमाया। और यही सच्चाई होती है, लीडर भी कमाए और कंपनी भी कमाए। और उसके बाद जब लगेगा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि लड़ लड़ के वहां का माहौल खराब कर देना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं टाटा में, रिलायंस में, बाटा में, हर जगह ये हो रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग में इतना हो हल्ला क्यों? 3 ही तरीके हैं कॉर्पोरेट में, बिजनेस में काम करने के। एक किसी दूसरे का एम्प्लॉय लेना, दूसरे की सेल्स फोर्स लेना और दूसरे का कस्टमर लेना। जब जियो बना तो क्या जितने भी लोग आज जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो सब जियो पहली बार यूज कर रहे हैं या वो कहीं आइडिया से या एयरटेल से स्विच होके आए? तो एक कस्टमर लेना एथिकल है या अनएथिकल है? एथिकल है साहब, सब लेते हैं। कस्टमर के पास ओपन चॉइस हो, यही तो हमारी कंट्री चाहती है, यही तो हमारा देश चाहता है, यही तो हमारी सरकार चाहती है, यही तो हमारा संविधान चाहता है कि कस्टमर किसी के लिए बंधुआ मजदूर ना हो, काम करने वाला किसी के लिए बंधुआ मजदूर ना हो। सबको कमा के खाने की आजादी है, वो जो चाहे वहां काम करे और आगे बढ़े। यहां तक कि आपको एयरटेल से अगर जियो में कन्वर्ट करना है तो आपका नंबर जो एयरटेल ने कभी आपको एलोकेट किया होगा वो नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा। यहां तक के प्रोविजंस गवर्नमेंट ने करके दिए। क्यों करके दिए? क्योंकि फ्रीडम, बेटर अपने लिए सिलेक्ट करना, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स है। आप किस साबुन से नहाएंगे, आप किस कंपनी का नेटवर्क यूज करेंगे, आप कौन सी कंपनी की गाड़ी यूज करेंगे, आप कहां पे जॉब करेंगे, आप कहां पे लीडरशिप करेंगे, आप कहां किसका प्रोडक्ट बेचेंगे, किसका नहीं बेचेंगे, ये आपके अपने पर्सनल डिसीजंस हैं। और इसमें कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि वो गद्दार है, ये है, वो है, तो इसका मतलब मालूम है क्या? उसे प्रोफेशनल समझ नहीं है, उसे बिजनेस की समझ नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल मेथड यूज करना जानता है। उस आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ऐसा काम वो लोग करते हैं जिन लोगों को जो कमजोर होते हैं, जिन्हें लगता है कि ये चला गया तो तुम तकलीफ में आ जाओगे, ये आगे बढ़ गया तो तुम्हारी टीमें तोड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, 25 चीजें ऐसी हो जाएंगी। ये वो लोग षड्यंत्र रचते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे एग्जाम्पल्स उन लोगों ने बनाए हैं जो लोग कमजोर होते हैं। ताकतवर लोग हमेशा ऑल द बेस्ट बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, फेयरवेल करते हैं और बोलते हैं कि भाई टॉप पे मिलेंगे। दोस्त, तुम्हारे रिश्ते, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है रिलेशंस को हैंडल करना, रिलेशंस को मेंटेन करना। पता नहीं कब इकट्ठा होना पड़ जाए, पता नहीं कब हाथ मिलाना पड़ जाए, पता नहीं कब आपकी आइडियोलॉजी सेम हो जाए, पता नहीं कब एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए। मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, आना और जाना हर किसी का अपना
पर्सनल डिसीजन है। साथ में काम करना नहीं करना हर किसी का पर्सनल डिसीजन है। और मैं इसे कतई, अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप लोगों को बेटर ऑप्शन देना चाहते हैं, आप लोगों को बेटर कैरियर देने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सही है। लेकिन अगर ये चेंज आप पर्सनल लालच में कर रहे हैं, लोगों के हित नहीं सोच रहे हैं, लोगों की बेटरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोगों के, मैं ये कह सकता हूं कि आपका डिसीजन है ना, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। आपका डिसीजन जो है वो लोगों के हित का, उसके फायदे का डिसीजन होना चाहिए। हो ये आपका पर्सनल भी सकता है, क्योंकि आप अपने पर्सनल डिसीजन तो लेने के लिए आप अधिकृत हैं, आप अपने पर्सनल डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक इस धारणा के बहुत फेवर में नहीं हूं कि चेंज ही करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं कहता चेंज ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेंज ही करते रह जाओगे तो कामयाब कब होगे? कामयाब होने के लिए आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे लंबा समय बिताना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको लगातार काम करना पड़ता है, आपको ठहरना पड़ता है, आपको स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार चेंज करते रहोगे तो भी आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप चेंज नहीं करोगे, और चेंज करोगे तो आप गद्दार कहलाओगे, आप धोखेबाज कहलाओगे, आप गलत इंसान कहलाओगे। ऐसा नहीं है। Ethically, you have all the rights to change any company, but you have to do it very wisely. आपको ये बहुत समझदारी से करना होगा। अगर बहुत जरूरत हो तो ही करना चाहिए। आपको हर हालत में कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों के साथ खड़े रहें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का फायदा कर सकें। आपको लोगों को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है अपने नेटवर्क के बारे में सोचना, उसको बड़ा बनाना, लोगों को उनके जो वो सपने देखते हैं उनको अचीव कराना, लोगों की मदद करना, लोगों को अपने साथ लेके कामयाबी के रास्ते पर जाना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इफ यू आर ए लीडर। लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसमें आपको लगे कि चेंज जो है अनअवॉइडेबल है और या बहुत बेटर रहेगा आप चेंज करें, तो ये अनएथिकल नहीं हो सकता। ऐसे में गलत हथकंडे और कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाले लोग कमजोर लोग होते हैं। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, प्रोफेशनल अगर आप अप्रोच रखते हैं तो प्रोफेशनल अप्रोच तो ये है कि इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर प्रोफेशन, इट्स योर बिजनेस। आप इसे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, पर आपको बिजनेस के नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट और जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके अंदर रह के इसे करना चाहिए, ताकि आप बेटर ग्रो कर सकें। और जब आप चेंज करते हैं तो आपको बिंदास नीडर होके करना चाहिए, लेकिन करना वहां चाहिए जहां लोगों को फायदा मिले, जहां लोग ग्रो कर सकें, जहां लोग आगे बढ़ सकें, जहां लोग अचीव कर सकें, और जहां आपको लगता है कि आप भी अचीवर बन सकते हैं, आपकी टीम भी अचीवर बन सकती है, तो डोंट हेजिटेट, टेक द रिस्क। और आपको लगे कि जिस कंपनी में आप हो बेस्ट कंपनी है, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप अपनी टीम को वहां पे अचीवर बना सकते हैं, स्टे देयर एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। दोनों ही ऑप्शन आपके हैं। कोई तीसरा इसमें आपका डिसीजन के ऊपर अगर उंगली उठा रहा है, वो सिर्फ कमजोर हो सकता है, वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, वो इनसिक्योर्ड हो सकता है, बिजनेसमैन नहीं हो सकता। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, टेक इट वाइजली। कहीं पे टिकने का फैसला लेना है तो वो भी ठोक के लो, और चेंज करने का फैसला लेना है तो वो भी दमदार तरीके से लो। इसी को लीडरशिप कहा जाता है, और इसी को इंटेलिजेंसी कहा जाता है, और इसी को डेडिकेशन कहा जाता है। तो बी ए लीडर, स्टे ए लीडर। जहां ठहरने का फैसला लो तो वहां ऐसा लो कि लोग आपका लोहा माने, और बदलने का लोहा लो, बदलने का फैसला लो तो ऐसा लो कि लोग आपका लोहा माने। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। मैं चाहता हूं बिना बेझिझक आप लोग अपने फैसले लो, ठहरने का भी और आगे बढ़ने का भी, क्योंकि ये फंडामेंटली आपका अधिकार है, किसी और का नहीं है, ना किसी कंपनी का, ना किसी लीडरशिप का।